हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताता हूं कि जो हमारे पास ये क्लैंप मीटर होता है, इससे सभी चीज़ों को हम लोग कैसे चेक करते हैं और क्लैंप मीटर के किस पॉइंट पर रखकर किस चीज़ को चलाया जाता है। तो देखिए ये अपना क्लैंप मीटर है और आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि इस क्लैंप मीटर को हम लोग कैसे चलाते हैं, कैसे यूज करते हैं, इससे क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं और कौन सी चीज़ खराब है, क्या नहीं है, क्या नहीं, इससे हम लोग सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। वो भी कैसे करेंगे तो आइए आपको बताते हैं। तो देखिए उसका ये कुछ डायग्राम है, थोड़ा सा इसमें नंबर आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, तो कोई इशू नहीं है। जो नंबर आपके इसमें दिखाई दे रहे हैं वही नंबर सेम हम लोग के वहाँ पर भी हैं। तो वहाँ पर केवल आपको समझाने के लिए एक बनाया हूँ, बाकी जो मेन चीज़ें है आपकी इसमें है। तो एक मैं इस पे प्रैक्टिकल करके भी वीडियो, प्रैक्टिकल करते समय का भी वीडियो डालूंगा और एक तो अभी फिलहाल में इस पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये अपना है क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर में ये जो आपको दोनों पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्लैंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लैंप। इसीलिए क्लैंप हो गया इसको, और मीटर मतलब होता है चेक करने वाला, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? क्लैंप मीटर। मतलब इसके क्लैंप के द्वारा इसको कई चीज़ों को हम लोग आसानी से इसमें चेक कर सकते हैं। वैसे क्लैंप मीटर जो पहले आता था वह केवल हमारे एम्पियर और वोल्टेज को चेक करने का काम करता था, लेकिन आजकल के जो क्लैंप मीटर आ रहे हैं वो केवल वोल्टेज और एम्पियर को नहीं, वो मल्टी क्लैंप मीटर आ रहे हैं। मल्टी मतलब क्या होता है? जिसमें दो या दो से अधिक कार्य होते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी कहते हैं। तो ये मल्टी चीज़ों को आजकल चेक करा, मतलब कई चीज़ों को चेक करा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्लैंप मीटर। देखिए मल्टी क्लैंप मीटर, देखिए ये आपका जो क्लैंप मीटर है, इसके इस वाले भाग को, इसको दबाने के बाद ये वाला भाग खुल रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्लैंप। देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लैंप के नाम से जानते हैं। और जिससे हम लोग इसको दबा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। ठीक ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस पे क्या चेक किया जाता है। तो देखिए इसमें सबसे पहला तो एक यहाँ पर ऑफ लिखा है। ऑफ मतलब क्या होता है? बंद। अगर आप इसको आप पर किए रहेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या रहेगा? बंद। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे लिखा है ACA, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ACA का पूरा नाम क्या होता है। ACA का पूरा नाम क्या होता है? ACA का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिव करेंट। ए का मतलब एम्पियर, अल्टरनेटिव करेंट एम्पियर। यानी इस पर अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट बोले तो AC करंट, यानी कौन सा करंट? जो खंभे वाला करंट होता है, उसके एम्पियर को हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एम्पियर क्या होता है, तो एम्पियर पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं, उसमें आप जाके देख लीजिएगा, इसमें बताऊंगा तो लंबा जाएगा। तो ACA क्या है? अल्टरनेटिव करंट एम्पियर, यानी कि इस पर अपने खंभे से जो लाइट आ रही होती है उसके एम्पियर को चेक किया जाता है। जैसे कोई उपकरण चल रहा है, तो अगर इस पे हम लोग सेट कर दिए, ध्यान समझिए, इसको हम लोग घुमा दिए और इसमें भी ऑप्शन क्या दिया है? 200, 1000। मतलब अगर 200 एम्पियर से नीचे है लोड तो उसको हम लोग 200 पे करके चेक करेंगे, और 200 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग कितने पे लगा के चेक करेंगे? 1000 पे लगा के चेक करेंगे। और चेक करना कुछ नहीं होता है, एक क्लैंप होता है। अब मान लेते हैं किसी तार में हमको एम्पियर चेक करना है, तो हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं? हाई जो लीवर दिखाई दे रहा है ना, इस लीवर को इसे हम लोग दबाते हैं और थोड़ा सा इधर हम लोग करते हैं। जैसे ही अपना तार जा रहा है, केबल नहीं, तार में तार जा रहा है, उस तार में इसे फंसा देते हैं, ये तुरंत का तुरंत लोड क्या कर देता है? बता देता है भाई। ठीक ना? यानी कि इस पर अपना क्या चेक होता है? इस पर ACA पर आपका चेक होता है खंभे वाला एम्पियर। यानी कि इस पे अगर आप सेट कर दिए 200 पे कम लोड के लिए होता है, 1000 हाई लोड के लिए होता है, इस पे सेट करके बस लीवर को दबा दीजिए, क्लैंप खोलेंगे, तार में फंसा दीजिए, उस तार में कितना लोड बह रहा है ये आसानी से बता देगा। ठीक, उसके बाद क्या अपना उसी के नीचे आपका लिखा है ACV। ACV का मतलब क्या हो जाएगा? AC का मतलब यहाँ पर अल्टरनेटिव करंट और V का मतलब वोल्टेज, यानी कि इस पर खंभे से जो हमारे घर में लाइट आ रही होती है उसका इस पे हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज चेक करते हैं। इस पे क्या भी बताया ना,
इस पे क्या चेक करते हैं, खंभे का जो लाइट होता है उससे जो भी चीज़ें चलती हैं वह कितने एम्पियर का लोड लेके चल रही हैं वो इस पर चेक होता है। और एम्पियर चेक करने के लिए बस लीवर को दबाओ, क्लैंप खोलेंगे, तार में फंसा दो। लेकिन इस पर ACV, इस पर ACV अल्टरनेटिव करंट वोल्टेज, और दिया कितना है 750, यानी मैक्सिमम इस पे आप कितना वोल्टेज चेक कर सकते हो 750, वो भी कौन वाला वोल्टेज, खंभे वाला वोल्टेज होना चाहिए। और तो और चेक कैसे करेंगे, उसके लिए तब क्लैंप नहीं काम करेगा। उसके लिए एक तार, यहाँ देखिए COM लिखा है, एक तार COM वाली खूंटी में होना चाहिए, और एक जो तार होना चाहिए यहाँ पर V लिखा है, V का मतलब वोल्टेज, और यहाँ पर देखिए 1750 मैक्सिमम 1000 DC है, तो यानी इस पर हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। मतलब एक तार V वाले में और एक तार COM वाले में, और कुछ मत करिए, जहाँ का आपका वोल्टेज चेक करना है, जैसे अपने घर में ये सॉकेट है, इस सॉकेट में हमें वोल्टेज चेक करना है तो एक तार इसमें लगाइए, एक तार इसमें, ये तुरंत बता देगा कि इस सॉकेट में वोल्टेज कितना आ रहा है। केवल सेट किस पे करना है, ACV 750 पे, और दोनों तार को एक को इस पे लगा दीजिए, तुरंत बता देगा कितने का लोड आ रहा है। या आपको तार का चेक करना है तो दो तार ऐसे जा रहे हैं, एक फेस का एक न्यूट्रल का, किसी को किसी पर लगा दीजिए, ये तुरंत बता देगा कि इस तार में कितना वोल्टेज की लाइट है। यानी कि ACV पर क्या चेक किया जाता है, ACV पर चेक होता है AC वोल्टेज, यानी खंभे से जो लाइट आती है उसका वोल्टेज। उसी के नीचे लिखा है DCV, क्या लिखा है DCV, और वहां पर लिखा है 1000। अच्छा एक चीज और समझिएगा, जहां ये ACV लिख रहा है ना, यहाँ कभी कभी A लिख के और इसके अंदर ऐसा चिन्ह मार देता है, ये किस करंट का चिन्ह है, ये AC करंट का चिन्ह है, और A का मतलब एम्पियर, यानी एम्पियर चेक होगा कौन से करंट का, AC करंट का, और उसी को कभी कभी AC लिख देता है, अल्टरनेटिव करंट एम्पियर। अब वोल्टेज चेक करना खंभे वाला ना, तो यहाँ लिख देगा V और इसके नीचे AC बना देता है, यानी कौन सा वोल्टेज चेक हो पाएगा, AC करंट का। लेकिन यहाँ पर क्या है DCV, तो यहाँ पर कभी कभी DCV ना लिख के V लिख देता है, और इसके नीचे किसका चिन्ह मार देता है, DC करंट का। ये किसका चिन्ह है, DC करंट का। कौन सा चिन्ह किसका होता है, इस पे भी वीडियो बनाया हूं, जाके आप देख सकते हैं। इस पे क्या दिया है DCV, DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, अर्थात जो बैटरी से करंट निकलता है उसे हम लोग कौन सा करंट कहते हैं, डायरेक्ट करंट। तो बैटरी कितने वोल्ट की है, बैटरी चार्ज है कि नहीं, वो किस पर हम लोग का चेक हो पाएगा, DCV पर। वो भी मैक्सिमम बैटरी का कितना वोल्टेज हम लोग चेक कर सकते हैं, 1000 से अधिक वोल्टेज हम लोग इसमें चेक नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं, नहीं कर सकते इसमें। हाँ, लेकिन अब वोल्टेज भी चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। तो देखिए ये क्या अपना DCV था ना, तो डायरेक्ट करंट वोल्टेज, इस पे हम लोग कितना वोल्टेज चेक कर सकते हैं, बैटरी का मैक्सिमम 1000, मैक्सिमम इस पे दिया, मतलब बैटरी का केवल 1000 वोल्टेज से अधिक इसमें हम लोग चेक नहीं कर सकते। लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या होती है, मेन चीज़ ही अपनी होती है कि जब बैटरी का हम लोग वोल्टेज चेक करें तो कौन सा किस पे हम लोग लगाएंगे। तो देखिए एक तार V में रहेगा, एक तार COM में, तो कुछ नहीं करना है, एक तार बैटरी के प्लस में जाके लगाइए और एक तार बैटरी के माइनस में, ये तुरंत बता देगा कि बैटरी कितने वोल्टेज की है या बैटरी चार्ज है कि नहीं। मिनिमम आप कितना हो चेक करो, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट, 60 वोल्ट, लेकिन मैक्सिमम कितना, 1000। ये है क्या अपना DCV, डायरेक्ट करंट वोल्टेज। उसके नीचे फिर अपना क्या है, ये देखिए ये है अपना दिया गया है 200, फिर इधर अपना है 20 K, और उसके आगे कुछ इस टाइप का अपना चिन्ह भी बनाया हुआ है, और उसमें दिया गया है ऐसे ओम। ये चिन्ह किसका है, ओम का, अर्थात इससे क्या माप सकते हैं हम लोग, ओम का मात्रा क्या होता है भाई, या रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ना ओम। रेजिस्टेंस को किस में मापा जाता है, ओम में। नहीं, लोग कहते हैं कि 5 ओम का रेजिस्टेंस बन रहा है, 10 ओम का रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये जो आपका है एक प्रकार से कंटिन्यूटी का है। ये आपका जो ऑप्शन दिया है एक प्रकार से आपके स्पीकर का ऑप्शन है, यानी कि अगर मीटर के तार को हम लोग किस पे 200 या 20 के ओम पर लगा के चेक कर रहे हैं, तो इस पर क्या बताएगा कि वह चीज़ खराब है कि सही। जैसे अगर हमें कंप्रेसर चेक करना हो, कंप्रेसर सही है कि खराब, हमें मोटर चेक करना हो, मोटर सही है कि खराब,
हमें पंखा चेक करना, पंखा सही है कि खराब। मतलब कोई भी चीज आप इस वाले पर सेट करके चेक कर सकते हैं वह चीज सही है कि नहीं। और चेक करने का इसमें भी क्या तरीका है, इसको केवल घुमा के इस पर आप सेट करें, और जब इस पे आप सेट करेंगे घुमा के तो वही एक तार वी वाले में, एक तार कॉमन वाले में। अब कोई चीज़ हमें चेक करना है, मान लेते हैं हमारे पास पंखे का यह तार था। अब पंखे का तार हमें चेक करना है कि पंखे का तार सही है कि नहीं। तो इसका एक तार हम लोग यहाँ लगा देते हैं, एक तार यहाँ लगा देते हैं। तो इससे अब क्या होता है, अगर यह तार सही रहेगा तो एक तरफ से आके पावर दूसरे तरफ से जब इसके अंदर जाएगा तो ये जो ऑप्शन दिया आवाज़ का भी दिया, आवाज़ भी बजने लगेगी। और ये इसका डिस्प्ले होता है, क्या होता है अपना डिस्प्ले, ये इसका डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले में कुछ अक्षर या कुछ नंबर भी दिखाने लगेंगे कि इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस बन रहा है। यानी साफ साफ भाषा में हम कह दें तो इस पे लगभग हर चीज़ों को चेक कर सकते हैं कि वह चीज़ें खराब हैं कि सही है। यानी मोटर वगैरह, कंप्रेसर, फैन मोटर, जितनी भी सारी चीज़ों को इस पर हम लोग चेक कर सकते हैं। उसी के नीचे क्या दिया है, उसी के नीचे दिया है 20 मेगा ओम, 2000 मेगा ओम। जैसे ये केवल क्या भाई, ये 20 के है, 200 के है, तो मेगा में जा रहा। मेगा का मतलब क्या हो जा रहा, बड़ा। सबसे मात्रक में सबसे हाईवे किसको माना जाता है, मेगा होता है भाई। तो मेगा मतलब मेगा ओम, बहुत हाई रेजिस्टेंस वाला कोई चीज़ हो। जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल होता है ना, काफ़ी हैवी होता है। बड़े बड़े मोटर होते हैं उसके अंदर कॉइल होता है, वो भी हैवी होते हैं। तो किस पे चेक किए जाते हैं, वो इस वाले पर चेक किए जाते हैं। 20 मेगा ओम, 2000 मेगा ओम। और यहाँ पे लिखा भी एक्सटर्नल यूनिट, यानी बड़ी बड़ी जितनी भी यूनिटें होती हैं उसको इस पर हम लोग चेक करते हैं कि वह खराब है कि नहीं, उसके अंदर जो तार भरे हुए हैं वो सही है कि नहीं। 3 फेज के जो कंप्रेसर होते हैं उनको चेक किया जाता है, वह सही है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं इस पे मैं वीडियो बना दूंगा भाई। लेकिन हाँ, कोई भी कंप्रेसर या हाई नॉर्मली पंखा इससे कैसे चेक होता है, कंप्रेसर कैसे चेक होता है, तो वीडियो में बना दूंगा। लेकिन फिलहाल में इतना भी जानिए कि इस पर हम लोग का चेक किया जाता है। उसी के नीचे जो 20 मेगा वाला, इस पर बड़ी बड़ी चीज़ें चेक होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको जब आप 20 मेगा पे करेंगे तो इस वी वाले में से निकाल के आपको किस में डालना पड़ेगा, यहाँ लिखा है EXT, यानी एक्सटर्नल यूनिट वाले में डालना पड़ेगा। एक तार कॉमन तो ऐसे जो दोनों से मिलकर बना उसे कॉमन कहते हैं। तो एक तार इसमें रहेगा और एक तार इसमें से हम लोग डाल के चेक करेंगे, ठीक ना। तो ये आपका होता है एक्सटर्नल, यानी बड़ी बड़ी यूनिटों को चेक करना। 20 मेगा, 2000 मेगा, तो एक तार यहाँ और एक तार COM वाले में रह के तभी चेक हो पाएगा कि वो सही है कि नहीं। लेकिन बाकी जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको अगर चेक करना हो तो किस पे, इस पे। समझ में आया ना। एम्पियर चेक करना था तो किसी का यूज नहीं, बस फंसाओ चेक हो गया। वोल्टेज चेक करना था, ये चीज़ें होती है अपने कलम मीटर। बाकी देखिए यही है वो, देखिए यहाँ पर आपका बना होगा V बना है, COM बना, EXT बना। इधर देखिए 20 मेगा है, 2000 मेगा है। तो जब हम लोग इसको इस पर सेट करेंगे ना तो एक तार इसमें होना चाहिए और एक तार कॉमन में। बाकी और कोई भी अगर हम लोग चीज़ चेक कर रहे हैं तो एक तार इसमें, एक तार इसमें। हाँ, बस एम्पियर चेक करते समय इसमें A होना चाहिए भाई, इसको दबा के। तो आज की वीडियो में इतना हम लोग करते हैं। बाकी अगली वीडियो इसी पर रहेगा पार्ट 2 के नाम से, और उसमें क्या रहेगा, प्रैक्टिकल हम लोग करके बताएंगे कि किस पर कैसे क्या चीज़ चेक कर रहे हैं।